जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जर्मनी के चांसलर इंडिया में हैं और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया और जर्मनी जो हैं वो जहाँ पे ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, जर्मनी ये कह रहा है कि हमारे पास सबसे जो सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ इमिग्रेंट्स हैं वो इंडियंस हैं। ये बात वो कर रहे हैं और इन इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि और हमें इंडिया से लोग चाहिए। तो ही इज बेसिकली इन इंडिया टू गेट मोर इंडियंस। अगर आपने बात सुनी होगी कि जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि नो इंडियंस कैन गो फॉर ए ट्रांजिट, हम उनको दे सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिट मतलब ले सकते हैं वो। इट मीन्स कि अगर आप अमेरिका जा रहे हैं, आपने रुकना है तो आप रुक सकते हैं जर्मनी के अंदर। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट था अगर मैं इसको देखूँ तो। उसकी वजह ये है कि ग्लोबली जो पावर पॉलिटिक्स चल रही है, वहाँ पे अगर आप देखें तो जो जर्मन चांसलर का वहाँ पे आना और इंडिया के साथ खड़े होना और कहना कि ग्लोबल सिस्टम में तब्दीलियाँ आ रही हैं, हम जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं वो उनको हम शेयर करते हैं। ठीक है जी, हम जर्मनी इंडिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद एलिवेट करना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये उसका पहला एशिया का विजिट है एंड ही केम टू इंडिया। सुनने में तो ये भी पता चला था कि ही वांटेड टू गो चाइना एज वेल बट ही कुडंट गो। ही वांटेड टू गो चाइना बट ही कुड नॉट गो। वो चाइना जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं गए वहाँ पे, या उनको रिसीव नहीं किया गया। तो ही केम इंडिया एज वेल। ये बात मुझे रिसेंटली पता चली थी कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर जाना चाहते थे और ये मीडिया पे रिपोर्ट हुई थी वायरल। ये मैं खुद से नहीं कह रहा कि नोबडी वाज वेलकमिंग हिम। और सबसे बढ़ के ये है कि वो जो इंडो पैसिफिक जिसके बारे में आजकल कोई बात नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि ये फिर हमारी हाई प्रायोरिटी है। और इंडिया और जर्मनी जो है दे आर वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर कि जी हम घाना, कैमरॉन, इधर भी वो बेसिकली जॉइंट प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि जो ये चीज़ें जो हैं कि किस डायरेक्शन में जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे लेके आएँ, जैसे बरतानिया को कहते हैं कि यहाँ पे इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटियाँ लेके आएँ, सिमिलरली जर्मन यूनिवर्सिटी भी इंडिया के अंदर लेके आएँ। और इंडिया जर्मनी जो है वो काम करेंगे ऑन माइग्रेशन, मोबिलिटी, इन चीज़ों के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने इस मामले में देखा है कि दे आर मूविंग थिंग्स। ठीक है ना जी। और वो चीज़ों को मूव कर रहे हैं इस सेंस में कि कहीं ना कहीं पे ये जितने भी ताल्लुकात हैं जो उनके जर्मनी के साथ हैं, अ, वो ज़्यादा बिजनेस में, डिफेंस में, इन चीज़ों में लेके जाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, मजबूत इकानमी होगी, ये होगी, वो होगी। और अब लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि जो अमेरिकन कहते हैं, क्या कि मल्टीलैटरलिज्म की बात कोई नहीं, यूनिलैटरल बात है। इसमें इंडिया और जर्मनी का एक ही दुख है और वो वही है जो फ्रेंच प्रेसिडेंट का दुख था कि यार ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने हमारे साथ क्या किया। ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, मतलब आप जस्ट सिर्फ इससे आप इमेजिन कर लें कि ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है जी। और कि ये हमें जिस अंदाज से हमें ट्रीट कर रहे हैं कि हम मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं, वो यूनिलैटरलिज्म की बात करते हैं। हम मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं, वो यूनिलैटरलिज्म की बात करते हैं। तो इस चीज़ से पता चलता है कि
व्हाट्स गोइंग ऑन। इंडियंस कहते हैं कि भाई ये दुनिया मल्टीलैटरल है। आज भी अब देखें ना, जब ये इंडियंस ब्रिक्स की बात करते हैं तो फिर ये होगा तो सही ना। अब अगर आप ये देखें, अ, जो जिसे आप कह लें कि अब जर्मन चांसलर के साथ उन्होंने जिस अंदाज से उसको वेलकम किया, ठीक है ना जी, पतंग उड़ाई सबसे बढ़ के। अच्छा, पतंग उड़ाना जो है ना, आई थिंक वो कोई उन्होंने फ्लाइंग की थी, जो कोई वो जो हनुमान, लॉर्ड हनुमान का कोई था, वो उसकी फ्लाइट काइट थी, ठीक है ना जी, ये गुजरात के अंदर। और इससे ये वो बताना चाह रहे थे मोदी साहब कि देखो मेरा ताल्लुक जो है ना वो जर्मन्स के साथ इस नेचर का है। मेरा ताल्लुक जर्मन्स के साथ इस नेचर का है। मेरा ताल्लुक जर्मन्स के साथ जो है ना वो किसी और नेचर का नहीं है। तो ये एक, दिस इज़ अ मैसेज बेसिकली ही वांटेड टू गिव कि मैं जर्मन्स को हमारे मुल्क में जब जर्मन आते हैं तो वो वैसे ही करते हैं, या यूरोपियंस या फॉरेनर्स आते हैं तो वो वैसे ही करते हैं जैसे हम उन्हें कहते हैं। ये एक चीज़ जो है ना, इसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए बाय द वे। ये वो जर्मन चांसलर के साथ पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है ना। और हमारे यहाँ तो आपको पता है पतंग उड़ा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ कानून इतना कमज़ोर है कि हमारे यहाँ जो लड़के होते हैं वो दाँत की तार लेते हैं, और दाँत की तार वो इस्तेमाल करते हैं तो लोग जो रास्ते में जा रहे होते हैं उनके गले कट जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ तो ये चलता है। बहरहाल ये तो पतंग उड़ा रहे हैं, इन्होंने काइट फ्लाइंग की है। और दूसरी बात ये भी है कि मोदी साहब जो हैं वो अ, एक ये भी तासुर दे रहे हैं कि मैं एक जिसे कहेंगे ना वो, कि मेरा मजाज इस तरह का है कि मैं दोस्ती करता हूँ बेसिकली, कि दोस्ती वाली मेरा ताल्लुक है, कि मैं इनसे जो चीज़ें करता हूँ दोस्ती वाली करता हूँ। मैं कोई वो नहीं है कि दूसरा मेरा ताल्लुक नहीं है, दोस्ती वाला ताल्लुक है। बहरहाल ये वो इम्प्रेशन तो यही बार बार इन चीज़ों से वो देना चाह रहे थे। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि जर्मन चांसलर का जो उनको लेके गए हैं, फिर आई थिंक वो जो महात्मा गांधी की जगह पे जहाँ पे वो चरखा जो है उसका वो कर रहे हैं, और फेस्टिवल वगैरह, काइट फेस्टिवल। अच्छा, ये मौसम जो आजकल इंडिया और पाकिस्तान के अंदर है ना, ये काइट फेस्टिवल है यहाँ पे पाकिस्तान में भी, लाहौर में भी काइट फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। मेरे ख्याल है कुछ दिनों में ना उसकी हो रही है वो अ, इसकी काइट फेस्टिवल की। तो बहरहाल ये एक चीज़ नज़र आ रही है। अब क्या है इसमें मज़ीद, ये तो पता चलेगा कि मोदी साहब की और इनकी एक्चुअली, क्योंकि जर्मन चांसलर भी आए हुए थे, बहुत सारी कंपनियों के सीईओज आए हुए थे, और उनका जारी बात है मकसद जो था वो बिजनेस को आगे लेके। मैं देख रहा था विक्रम मिश्री साहब भी बात कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि अ, जो आई थिंक फॉरेन सेक्रेटरी ने कंफर्म किया है कि उर्सुला वंदर जो हैं वो भी आ रही हैं। तो इट मीन्स कि इंडिया जो है ना हाई लेवल पे ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेके पहुंच गया हुआ है। अच्छा, 50% टैरिफ ऑलरेडी लगे हुए हैं। ईरान के साथ कारोबार करोगे तो 25% और टैरिफ लग जाएंगे। ये आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा। ये जरा बात सुनिएगा, ठीक है ना जी, ये आज उन्होंने कहा है। और दूसरी बात ये भी है कि जो अ, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, इसमें दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग एंड इंगेजिंग एंड चाहते हैं कि हमारी जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ना उसमें दे कैन इन्वेस्ट। और मोदी साहब भी जर्मनी जा रहे हैं जस्ट टू मेक द पॉइंट कि हम जो
डिफेंस एक्सपोर्ट के हवाले से। अच्छा, अब फ्रैंकली ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, ये बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है। कैसे कि डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर क्या चीज़ जो है वो करना चाह रहे हैं, या क्या चीज़ वो लेके आ रहे हैं, या किस तरह अंदाज से वो चीज़ें जो है वो करना चाह रहे हैं। तो ये एक चीज़ को मैं देखता हूँ और थोड़ा स्टडी करता हूँ। और उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं पे जो जर्मनी है, अगर वो इंडिया के साथ कोई डिफेंस पार्टनरशिप करता है जैसे फ्रांस ने की है। मुझे पता चला था जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है वो शायद फ्रेंच भी ले रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फ्रांस ये समझता है और यूरोपियन जनरल्स ये कह रहे हैं कि हमें जंग लड़नी होगी रशिया से। तो हमारे पास तो मिलिट्री हार्डवेयर होगा नहीं। यूरोपियंस के पास जितना है वो तो चलो लड़ेंगे, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए प्रॉब्लम है। वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो समझते हैं कि अभी हमें हमें शायद ना लड़ना पड़े या हम दूर हैं। लेकिन रशिया ने अपने ड्रोन्स बेल्जियम और डेनमार्क भेज के, या स्वीडन आई थिंक भेज के, ये पैगाम भेजा था कि आप में से कोई, हर मुल्क जो है वो हमारी रीच में, एवरी कंट्री इज़ बेसिकली इन आर रीच। तो ये मत कहें कि हम आपको हम पकड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना वो है। तो ये डिफेंस में जो करना चाहते हैं, ये मैं आपको बात बताऊं, देयर विल कम अ टाइम कि ये तमाम वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया से मिलिट्री हार्डवेयर खरीदना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया इज सो क्लोज टू रशिया, और इन्होंने मिलके इतना कुछ बनाया हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मोस तो मिलके बनाया है, क्या कल को इंडियन मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो यूरोपियंस खरीदेंगे और टारगेट करेंगे रशिया को? ये हो सकता है, ये भी एक चीज़ है। तो बहरहाल ये एक है। और जर्मन जो हैं, उन्होंने महज जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम कर दिया। ठीक है, पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम कर दिया। यूक्रेन का भी जिक्र हुआ है इस जॉइंट उसकी कम्युनिके के अंदर। और दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं, यूरोपियन जर्मन्स ने ये कहा है कि हम इंडिया का जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको सपोर्ट करते हैं। देखें, इंडिया हैज़ टेकन अ पोजीशन ऑन सऊदी अरेबिया। मुझे नहीं लगता ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इस पोजीशन में आके चलेगा। इंडिया ने ये कॉरिडोर लेके आया था सी पैक के मुकाबले में, सॉरी BRI के मुकाबले में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के, कि हम यहाँ से निकलेंगे इंडिया से, मुंबई से हम पहुँचेंगे UAE, सऊदी अरब, और आगे होते हुए सऊदी अरब से रेड सी, और उसके बाद क्या नाम है, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये अगर हमने डालने हो साथ, और फिर हम मेडिट्रेनियन से ग्रीस वगैरह और इटली शिटली में पहुंच जाएंगे। वो कहते हैं ठीक है हम तैयार हैं, लेकिन जो असल चीज़ क्या होनी है, इंडिया से चीज़ें निकलनी है, मिडल ईस्ट जानी है। मिडल ईस्ट से चीज़ें कैसे मूव करानी है, सवाल तो बनता है। मिडल ईस्ट से चीज़ें कैसे करानी है, ये तो सवाल तो बनता है। ये एक फैक्टर जो है ना, दैट इज देयर। ये मुझे लगता है कि ये इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ठीक है ना जी। अ, अब एक सवाल तो है कि अ, कौन किधर कैसे क्या होगा, और कैसे ये सब चलेगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर तभी होगा जब ये अरब वर्ल्ड के अंदर। अब देखिए ना, UAE और सऊदी अरब की अगर आपस में लड़ाई शुरू हो गई है GCC के अंदर, तो आपने आगे क्या करना है, आपने आगे क्या करना है, ये चीज़ें हैं। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ
इंडिया जर्मनी जो है वो उस अंदाज से देखा जाए, मेरी ये असेसमेंट। और वो नज़र ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे जो लीडरशिप है दोनों मुल्कों की, वो ये इस चीज़ को महसूस करती है कि ये यूरोप, और मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, कि ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर इंडिया ने कामयाब कराना है तो फिर अरब वर्ल्ड में अपनी ताल्लुकात को अब यूज़ करें। अब फॉर एग्जांपल यूएई और सऊदी अरब का कंपटीशन अगर ओमान में यमन में शुरू हो गया है, तो आप क्या समझते हैं, दे विल कोऑपरेट कि जी ठीक है यूएई से चीज़ें निकलें और वो जाएं सऊदी अरब? मैं नहीं समझता। दिस इज़ बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की लाइन लेंथ है, एक डिफरेंट किस्म की दुनिया है, ये ऐसे नहीं हुआ। बहरहाल अगर इंडियंस को ट्रांजिट मिल रहा है और जर्मन चांसलर अपने पहले विज़िट पे आ गए और फ्री ट्रेड चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि डिफेंस में हमने कोऑपरेट करना है और हमारी वैल्यूज़ है क्या है, इट मीन्स कि यूरोपियंस अभी भी समझते हैं कि इंडिया हमारे लिए एक तगड़ी कंज्यूमर मार्केट है। उन्होंने यहाँ पे पैसा डालना है, उन्होंने डालना है और इन्हीं बच्चों को लेके उन्होंने जाना है, बिकॉज वहाँ पे जर्मनी में तो लेबर शॉर्टेज है, उनको तो बंदे चाहिए। तो दिस इज सिग्निफिकेंट। लेट्स सी, देखते हैं।